कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको कक्षा 4 में अंग्रेजी और गणित का अध्ययन करवा रहे हैं, तो सबसे पहले इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने आपको रिगी डॉग यानी लालची कुत्ते की कहानी की 5 लाइनें लिखवाई थी और उनको याद करवाया था। आज उससे आगे की जो 5 लाइनें हैं वो हम पढ़ेंगे, समझेंगे और आपको इनको पढ़ के समझ के कॉपी में लिखना है। कल जहाँ पर हमने 5 लाइनें छोड़ी थी उसके आगे से इसको लिखना शुरू करना है। तो आज की जो पहली लाइन है वो है आपकी आई टी इट, THOUGHT थॉट। थॉट मीन्स आपको पता है, मीनिंग लिखवाया था हमने। थॉट मीन्स होता है सोचना या सोचा। दैट THERE देयर, WAR was, ANOTHER another, another, another मीन्स होता है अन्य या कोई दूसरा। DOG dog। तो लाइन हुई इट थॉट दैट देयर वाज another dog, इट थॉट दैट देयर वाज another dog। इसकी हिंदी हुई कि उसने सोचा कि वहां कोई दूसरा कुत्ता होगा। जब वो पुल को पार कर रहा था तो उसकी परछाई अपनी पानी के अंदर देखी, तो पानी में परछाई देखी तो उसने सोचा कि इस परछाई कोई परछाई नहीं है, ये यहाँ पर कोई दूसरा कुत्ता है। फिर IT इट, WANTED वांटेड, TO2 TAK टैक, THAT दैट, PIEC पीस, ALSO also। It wanted to take that piece also। तो wanted मीन्स होता है चाहना या चाहता था, take मीन्स लेना और piece मीन्स टुकड़ा। It wanted to take that piece also। वह उस टुकड़े को भी लेना चाहता था, वह उस टुकड़े को भी लेना चाहता था। It wanted to take that piece also। वह उस टुकड़े को भी लेना चाहता था। It wanted to take that piece also। वह उस टुकड़े को भी लेना चाहता था। फिर अगली लाइन IT इट, OPENED ओपन, ओपन मीन्स होता है खोलना या खोला। इट्स MOUTH माउथ, माउथ मीन्स होता है मुंह और BAR के बाद, बार मीन्स होता है भौंकना। तो इट ओपन्ड इट्स माउथ टू बार्क, वो इसने जैसे ही भौंकने के लिए अपना मुंह खोला। तो द PIECE पीस, पीस मीन्स टुकड़ा, ऑफ BONE बॉन, बॉन मीन्स हड्डी, FELL फेल, फेल मीन्स गिरना, इनटू अंदर, THE द, WATER वाटर मीन्स पानी। तो जैसे उसने अपना मुंह खोला, द पीस ऑफ बोन फेल इनटू द वाटर, द पीस ऑफ बोन फेल इनटू द वाटर। तो हड्डी का टुकड़ा पानी में गिर गया। यानी कुत्ते की लालच की वजह से वह उस परछाई को देखा कि ये परछाई नहीं है, तो दूसरा कुत्ता है, तो इसकी हड्डी भी मैं प्राप्त कर लूं। तो वो देख कर जैसे उसे भौंकने के लिए मुंह खोला तो उसका टुकड़ा पानी में गिर गया। IT इट, WAS was, VERY वेरी, SAD सैड, इट वॉज वेरी सैड, यानी वह बहुत दुखी हुआ। यानी जो टुकड़ा उसके पास था वो भी चला गया। तो ये 5 लाइनें एक बार फिर वापस इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं हम। फर्स्ट, इट थॉट दैट देयर वाज अनदर डॉग, इट थॉट दैट देयर वाज अनदर डॉग। उसने सोचा कि वहां दूसरा कुत्ता होगा। इट वांटेड टू टेक दैट piece also, it wanted to take that piece also। वह उस टुकड़े को भी लेना चाहता था, वह उस टुकड़े को भी लेना चाहता था। It opened its mouth to bark, it
ओपन इट्स माउथ टू बार्क, उसने भौंकने के लिए अपना मुंह खोला। द पीस ऑफ बॉन, द पीस ऑफ बॉन फेल इनटू द वाटर, द पीस ऑफ बॉन फेल इनटू द वाटर। और इट वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी हुआ। तो ये लाइनों को कल जहाँ पर हमने कहानी को छोड़ा था उस लाइन से आगे इसको शुरू करना है और फिर एक साथ 1 नंबर लाइन से लेके पूरी 10 लाइनें आपको लिखनी है और याद करनी है। अब गणित में हम आपको एक एक नियम के सवाल करवा रहे हैं। तो आज फिर वही 2 सवाल है, एक मैं करूंगा और आपको स्वयं अपने घर पर इनको प्रयास करना है करने का, और इसको करने के बाद में इसकी फोटो खींचकर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करना, तो हमें पता लगे कि आप इन सवालों को कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो पहला सवाल है, 5 पुस्तकों का मूल्य 180 रुपए हो तो ऐसी 15 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको कितना दे रखा है, 5 पुस्तकों का मूल्य 180 रुपए और ऐसी 15 पुस्तकों का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो इसको करने के लिए यानी आपको 15 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करना है, तो 15 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको पहले एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। कितने का? एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम सवाल को कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 5 पुस्तकों का मूल्य, ये आपको दे रखा है 180 रुपए। तो हम पहले एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करेंगे। एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम 180 रुपए के अंदर 5 का भाग लगाएंगे। तो देखिए 180 5 का भाग, तो 18 5 के पाड़े में आते नहीं, तो हम क्या करेंगे 18 से छोटी संख्या लेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 20 क्या हो गया ज़्यादा, तो कम कितना हुआ 15, यानी 18 से छोटी संख्या हुई 15, और 15 कितनी बार आया 3 बार। अब इनको घटाएंगे, 8 में से 5 गया 3, 1 में से 1 गया 0, इस 1 को हमने यहाँ उतार दिया, ये हो गया 30, और 5 के पाड़े में 30 पूरा पूरा आता है, 5 छंगे 30 यानी 6 बार। तो हमारे पास संख्या आई 36 यानी 36 रुपए। इसका अर्थ ये हुआ कि 5 पुस्तकें हमने 180 रुपए में खरीदी, तो एक पुस्तक का मूल्य कितना हुआ 36 रुपए। अब हमें कितनी पुस्तकों का मूल्य निकालना है 15 पुस्तकों का मूल्य। अब एक का दे रखा है, ज्यादा का पूछा है, तो हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 15 पुस्तकों का मूल्य, अब 36 रुपए को हम 15 से क्या करेंगे गुणा, तो 36 इंटू 15। सबसे पहले 5 को 6 से करेंगे तो 5 अंक 30, असल रह गई 3। फिर 5 को 3 से किया, 5 के 15, 15 के अंदर 3 जोड़ेंगे 16 17 18, 180 आया। फिर हमारे पास एक है, एक से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो वापस वही संख्या आती है। तो पहले आ गया 6, फिर आ गया 3, अब जोड़ा 0,
8 में कितने जोड़ने हैं? 6 जोड़ने हैं। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 का 4, असल रह गई 1। अब 1 1 2, 2 और 3 5, तो संख्या बनी 540 रुपए, जो कि आपका उत्तर है। अब हमेशा की तरह एक प्रश्न है तो आपको समय अपने आप करना है। प्रश्न है कि 8 पेन का मूल्य 320 रुपए। तो आपको ऐसे 12 पेनों का मूल्य ज्ञात करना है और ये सवाल आपको स्वयं अपने आप अपनी कॉपी में करना है। और जैसे बताया मैंने, सवाल को करने के बाद इसकी फोटो खींच के हमें व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करनी है।